जय श्री कृष्णा। प्रोग्राम तो थोड़ी देर का होगा, किंतु आगे आने वाले महीने आपके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने आपके बड़े ही शुभकारी कटेंगे अगर आप ये थोड़ी देर का प्रोग्राम देख लेंगे तो। क्योंकि आगे होने वाली घटनाओं के बारे में आप रूबरू हो जाएंगे, अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और संचेत भी रहेंगे, सावधान भी रहेंगे, और ये भी पता लगेगा आगे आने वाले महीनों में आपको क्या प्राप्त होने वाला है। इन सभी बात की हम विशेष पूर्वक इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मैंने यहां पर 4 ग्रह ऐसे लिए हुए हैं जो आपके जीवन को परिवर्तन करने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है, जिनका सबसे बड़ा सहयोग है। वही 4 ग्रह आपके जीवन को सबसे ज्यादा परिवर्तन करते हैं। वो कौन से 4 ग्रह हैं? सबसे पहले बात करेंगे हम देवगुरु बृहस्पति की, जो आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। दूसरे नंबर पर हैं राहु महाराज, जो आपके 7वें भाव पर बैठे हुए हैं। तीसरे हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज, आपके 6वें भाव पर बैठे हुए हैं। केतु महाराज आपके लगन भाव पर बैठे हुए हैं। अब इन ग्रहों का राशि परिवर्तन कब हुआ? 1 मई 2024 को गुरु बृहस्पति आपके 8वें भाव से निकलकर 9वें भाव में आए थे। राहु महाराज 30 अक्टूबर 2023 को आपके 8वें भाव को छोड़कर आपके 7वें भाव में प्रवेश किया था। शनिदेव महाराज आप जानते हैं 2.5 वर्ष इनको हो गई है। 2023 में राशि परिवर्तन इन्होंने 17 जनवरी को किया था। आपके कहां पर आए थे? आपके ठीक 6वें भाव पर आए थे। केतु महाराज 30 अक्टूबर, क्योंकि राहु और केतु साथ साथ राशि परिवर्तन करते हैं। अब इनकी डिग्रियां देखिए, क्योंकि डिग्रियों के हिसाब से ही ये आगे का हम समझ पाएंगे ग्रहों की पावर क्या रहेगी। जो ग्रहों की पावर जो रहेगी वह पावर को पहले समझिए। देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति की जो पावर होगी आगे क्या होगी? देखिए देवगुरु बृहस्पति अगस्त के महीने में 20 डिग्री के होंगे, सितंबर के महीने में 24 डिग्री के होंगे, वहीं पर अक्टूबर के महीने में 26 डिग्री, नवंबर के महीने में 23 डिग्री और दिसंबर के महीने में 19 डिग्री। ये डिग्रियां देवगुरु बृहस्पति की, इनकी पावर कम ज़्यादा आपको होती हुई नजर आई। और वैसे ही इनका फल भी रहेगा। शनिदेव महाराज की डिग्री, शनिदेव महाराज अगस्त में 24 डिग्री, सितंबर में 22 डिग्री, अक्टूबर में 20 डिग्री, नवंबर में 18 डिग्री, दिसंबर में 19 डिग्री। राहु महाराज अगस्त में 15 डिग्री, सितंबर में 13, अक्टूबर में 12, नवंबर में 10 और दिसंबर में 7 डिग्री। ये डिग्रियां इनकी जब पावर कम ज़्यादा होगी तो वैसा ही तो आपको फल प्राप्त होगा ना। तो वही बात हम इस प्रोग्राम में आपको विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं। फिलहाल में अभी तक इन ग्रहों ने आपको दिया क्या है? जब से हमने इनकी राशि परिवर्तन के बारे में बताया तब से इन ग्रहों ने आपको दिया क्या? देखिए देवगुरु बृहस्पति ने 1 मई 2024 के बाद में आपको क्या दिया है, इसकी बात की हम पहले चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव पर आए और सबसे शुभ प्रभाव किसका है? देवगुरु बृहस्पति का है। क्योंकि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में आए तो यहां पर आपके भाग्य को इन्होंने आपके भाग्य में वृद्धि की होगी 1 मई 2024 के बाद में। अब वो हो सकता है 2% हो, 5% हो, 10% हो, ये हो सकता है। इन्होंने आपके भाग्य को प्रबल बनाया, ठीक है। उसी के साथ ही साथ विद्यार्थी जो है उनके लिए उच्च शिक्षा इन्होंने दी, उच्च शिक्षा, उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई होगी। ज्ञान ध्यान यानी कि पूजा पाठ में आपका मन लगना प्रारंभ हो गया होगा। उसी के साथ ही साथ में संतान का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुख मिलना आपको प्रारंभ हुआ होगा। अब ये बहुत सारा नहीं, ये छोटा भी हो सकता है। अभी तो छोटा रूप है, ये बड़ा भी रूप लेगा। ये चीज़ें आपके भाग्य में प्रबलता, उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ज्ञान ध्यान, संतान का सुख, ये आगे आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। फिलहाल में ध्यान से सुनिएगा देवगुरु बृहस्पति का आगे आने वाले महीनों में प्रभाव आपके जीवन पर। सबसे पहली चीज, आपका ज्ञान ध्यान में, पूजा पाठ में बहुत अच्छा मन लगेगा, प्रथम चीज। दूसरा, भाग्य में आपका जो भाग्य अभी अगर मान लेते हैं कि 20% या 30% भाग्य का साथ मिल रहा है, तो आपको इन 5 महीने आगे आ रहे हैं, इनमें आपको 60 से 70% भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो बहुत सारे ऐसे भी कार्य होते हैं जो अधूरे पड़े हैं और हमें भाग्य का साथ ना मिलने के कारण वह कार्य हमारे अधूरे रह जाते हैं। तो ऐसे कार्य आपके संभवतः ही आगे बनने वाले हैं। उसी के साथ ही साथ में कोई भी नई चीज आप आगे महीनों में खरीदने वाले हैं। वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये कौन आपको दिलवाएगा? देवगुरु बृहस्पति आपको दिलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि संतान पक्ष से आपको कोई ना कोई खुशखबरी आगे आने वाले महीनों में आपको प्राप्त हो सकती है। आगे आने वाले जो महीने हैं उनमें संतान पक्ष से आपके बच्चों से कोई ना कोई खुशी, आपको कोई ना कोई गिफ्ट या कुछ भी आपको प्राप्त हो सकता है। बड़ा ध्यान दीजिएगा।
चलिए, ये तो हमने आगे महीने देवगुरु बृहस्पति के बारे में आपको समझाया। इनकी दृष्टियां भी हैं, वो तो हम खैर बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हम 4 ग्रहों को लिया है। अब हम बात करेंगे राहु महाराज की। अब देखिए, राहु महाराज आपके जब से यहाँ पर आए हैं, कहाँ पर आए हैं, आपके 7वें भाव पर। और 7वें भाव पर जब से राहु महाराज आए, तब से आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में सुख आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में आपको सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा। उसी के साथ ही साथ बात करें कि यात्राएं बहुत ज़्यादा हुई होंगी और यात्राओं में शुभ फल नहीं आपको प्राप्त हुआ होगा। यात्राओं में पैसा बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा। विवाह वगैरह, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो जब से 30 अक्टूबर के बाद आए तो आपके रिश्ते आए तो होंगे, किंतु आने के बाद आपके अधूरे रहेंगे और चले भी गए होंगे और वो बात नहीं बनी होगी। पार्टनरशिप आपने की है तो आपको हानि का सामना करना पड़ा होगा। ये किसकी तरफ से हुआ? ये राहु महाराज की तरफ से हुआ। अब बात करेंगे हम शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज कहाँ पर बैठे हैं? आपके 6वें भाव पर। तो रोग, आपको शारीरिक कष्ट परेशानी से भी, आपको अगर शनि का प्रकोप आप पर है तो आपको शारीरिक कष्ट परेशानी से भी जूझना पड़ा होगा जनवरी 2023 से लेकर अभी तक। उसी के साथ शत्रुओं, आपके दुश्मन आप पर बहुत ज़्यादा हावी होंगे, एक्टिव होंगे और आपके शत्रु आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ कोई ना कोई छोटी मोटी दुर्घटना का भी आपको सामना करना पड़ा होगा। गोदली हुई संतान से कष्ट परेशानी हुई होगी। चचेरे ममेरे भाइयों से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। ये तो शनिदेव महाराज कहीं ना कहीं, अगर शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव है तो ये चीज़ें आपके जीवन पर देखने को आपको मिली होंगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अभी हम राहु महाराज के बारे में आपको समझा रहे थे, तो राहु महाराज आपको क्या आगे देने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की और बहुत सारा अमाउंट लगा दिया और पैसा फंस गया वहाँ पर, तो ऐसा धन आपका निकलेगा इन 5 महीनों में। निश्चित रूप से भगवान पर विश्वास रखिएगा। और अगर आप कुंडली दिखवाना चाहें तो कुंडली भी दिखवा सकते हैं। जिनके रिश्ते शादी नहीं रुक पा रही थी, तो कहीं ना कहीं संभवतः ही इन महीनों में आपकी शादी रिश्ते भी आपके रुक सकते हैं, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपकी बुद्धि को राहु महाराज आगे आपकी बहुत अच्छी बनाने वाले हैं। उसी के साथ ही साथ में पारिवारिक जीवन, यानी कि आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन और जो पारिवारिक जीवन है वह आपका बहुत उत्तम अच्छा ये राहु महाराज आगे आपको बनाने वाले हैं। कहीं ना कहीं 7वें भाव पर आपके बैठे हुए हैं, तो यही राहु महाराज आपको आगे बढ़ाने का भी, आकस्मात आगे बढ़ाने का भी प्रयास यहाँ पर आपको राहु महाराज आपका करेंगे। अच्छा, शनिदेव महाराज आपको क्या देंगे? आपके 6वें भाव पर ध्यान से सुनिएगा। शनिदेव महाराज का जो प्रभाव आपके जीवन पर होगा आगे आने वाले महीनों में, वह क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसे नोट करते जाइएगा। देखिए, आपके साहस को बढ़ाएंगे। जो आपका स्वास्थ्य वगैरह या शारीरिक कष्ट परेशानी से आप गुजर रहे थे, वह शारीरिक कष्ट परेशानी या कोई रोग आपको है, वह रोग आपका यही शनिदेव महाराज सही करेंगे। थोड़ा सा उपाय भी कर लेना, हम आपको वीडियो के एंड में उपाय भी बताएंगे आपको। उसी के साथ ही साथ आप पर जो कर्ज है वह कर्ज आपका कम करवाएंगे शनिदेव महाराज। शत्रुओं का भय आपको या शत्रुओं का डर आपको है, वह शत्रुओं का भय और डर आपको नहीं सताएगा, इससे भी आप निश्चिंत रहिएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे केतु महाराज की। केतु महाराज लगन भाव पर आपके आए। कब आए केतु महाराज लगन भाव पर आपके? केतु महाराज 30 अक्टूबर 2023 को। शारीरिक कष्ट परेशानी। दूसरी चीज, लक्षण, अच्छे लक्षण नहीं। आप कोई भी कार्य करें, आपके कार्य दूसरों को अच्छे नहीं लग रहे होंगे। कोई यश नहीं आपने पा पाया होगा। कोई गुण, कोई चीज सीख रहे होंगे, वह आपने नहीं सीख पाई होगी। स्थान परिवर्तन करने का बहुत आपका मूड हो रहा होगा। वहीं पर यहाँ पर सुखों की अनुभूति कम होगी, दुखों का अनुभूति आप पर ज़्यादा होगी। उसी के साथ ही साथ शरीर के अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी वहाँ आपकी शरीर के अंदर नहीं रही होगी। बल, ताकत, जो ताकत आपकी थी वह ताकत भी आपको इस समय पर, आप 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपके शरीर पर वह ताकत भी नज़र नहीं आ रही होगी। आयु से, उम्र से आप ज़्यादा दिख रहे होंगे। जो उम्र आपकी है उससे आप ज़्यादा दिख रहे होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, आगे आने वाले महीनों में ये केतु महाराज क्या करेंगे? सबसे पहले, क्योंकि इनकी डिग्रियाँ कम होंगी ना, तो आपके जो लक्षण है वह सही होते हुए आपको नजर आएंगे। प्रथम चीज। दूसरी चीज, यश, आपका यश बढ़ेगा, गुणगान आपका बढ़ेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। वहीं पर जो स्थान परिवर्तन करने का बार बार विचार आता है, मूड आता है, एक जगह पर आप स्थायी, क्योंकि केतु महाराज के पास क्या है? दिमाग, बुद्धि नहीं है, तो एक जगह पर आप आगे आने वाले समय पर रुक पाएंगे। उसी के साथ ही साथ आपके दुख कम होंगे, सुखों का प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। शरीर के अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी आपके बढ़ती हुई नजर आएगी। पावर, और जो उम्र आपकी है, उम्र के हिसाब से आप आगे धीरे धीरे दिखना प्रारंभ हो जाएगा आपका।
ये आपको केतु महाराज, क्योंकि इनकी डिग्रियां ग्रहों की पावर जो होगी, जैसे अशुभ दे के राहु और केतु अशुभ प्रभाव डालते हैं, लेकिन हमेशा नहीं डालते हैं। जब ये फल देते हैं तो अच्छा भी देते हैं, फिलहाल में अशुभ फल ज़्यादा देते हैं। तो ये इनका अशुभ प्रभाव है, तो इनकी डिग्री जब कम होगी तो इनका अशुभ प्रभाव भी कम होगा, इसमें भी कोई संदेह शंका नहीं है। तो फिर सीधी सीधी बात है कि जो अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है वह कम होता हुआ आने वाले महीनों में आपको दिखाई देगा आपको। चलिए इनकी हम रेमेडीज की बात करते हैं। तो गुरु बृहस्पति के लिए आपको उपाय बता दें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले के जड़ पर प्रतिदिन रोजाना आप जल चढ़ाएं। कहीं आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, कहीं भी कुछ भी है आपका, वहां पर गुरुवार के दिन आप लड्डू या फिर बूंदी का वितरण करें, भगवान श्री हरि का भोग लगाकर, आपका सब अच्छा चलने लगेगा। शनिदेव महाराज के लिए उड़द की दाल हो सके दान करें या फिर जल में प्रभावित करें। पर्स, जूता, बेल्ट, ये चीजें आप दान कर सकते हैं शनिदेव महाराज के लिए। या फिर वृद्ध, शनिदेव महाराज क्या है, वृद्ध हैं, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें या वृद्ध व्यक्तियों को भोजन करवाएं, जिससे भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। केतु महाराज के लिए आप आटे की गोलियां बनाएं और बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं या फिर काले सफेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव आपको आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें राहु महाराज के लिए, तो धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल ये शनिवार के दिन, सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर उसे सर से 7 बार उल्टा घुमाकर शनिवार के दिन बहते हुए जल में प्रभावित कर दें, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव, राहु महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये ग्रहों की कुछ रेमेडीज थी, आप कर सकते हैं, इनको करने से इनका शुभ प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। फिलहाल में हमने आगे आने वाले महीनों में आपको सावधानी भी बता दी है और क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। जैसे आपके षष्ठम भाव पर आपको शनिदेव महाराज बैठे हैं, तो आगे व्यर्थ का ऋण, आपको कर्ज नहीं लेना है। उसी के साथ ही साथ में लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, वाहन वगैरह आपको ध्यान से चलाना है। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आगे आने वाले समय में थोड़ी मधुरता बनाकर रखनी है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है। नवम भाव पर देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो एल्कोहल, नॉन वेज वगैरह इन चीज़ों को बिल्कुल आपको नहीं लेना है। केतु महाराज लगन भाव पर बैठे, तो कोई भी कार्य आगे करें तो उच्च लोगों की बुद्धि लेकर ही कोई कार्य की आप शुरुआत करें, आपका सब मंगल ही मंगल होगा। आदेश चाहूंगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।